हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह में देख लिए, सबसे पहले चीकू उठ गई थी मेरे साथ, बहुत 6 बजे उठ गई थी। तो फिर उसको मैंने वाकर में डाल दिया था। सुबह में बहुत ठंडक थी, तो देखिए कैसे खेल रही है। इसकी मस्ती बस देखिए आप लोग, कैसे ठुबक ठुबक ये देखिए। अब वाकर में बहुत मज़ा आता है, वो अब रोती नहीं है। फिर उसके बाद घर का काम वाम किया, काम वाम करने के बाद बस चली गई थी नहाने। नहा के आई तो पूजा पाठ किया। आप लोग दर्शन कर लो। और देखो लड्डू मेरे, आइए देखो ये मैंने पेड़ बनाया है। तो सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, सबको छोटू बड़ सब। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, कम नहीं टाइम हो रहा है। पर हमारे यहाँ क्या पता है, हमारे यहाँ ना मतलब सुबह सुबह से मतलब बना के रख लो तो वो अलग बात है। मतलब सुबह और रात में सोना, मतलब दिन में सुबह भी देर से होता तो जल्दी ही है, पर मतलब काम सारा कह रही हूँ, काम भी सारा देर से होता है। क्योंकि हर जगह का ना खाने पीने का सिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो जैसे जो कोई नाश्ता करेगा तभी नाश्ता बनेगा, तो ऐसे ही करके तो खाने पीने का भी या उठने बैठने का भी सब सिस्टम गलत है। रात में कहीं का पता 2-2 बजे हम सो रहे हैं, 2:30 बज जाता है, और कल ही रात में तो बड़ी आफत होती है। तो इसलिए तो फिर काम सुबह के सारे देर से चलते हैं। और जब बच्चों के स्कूल रहते हैं तब सही रहता है, पर फिर भी अब बच्चा मेरा छोटा है, चीकू मेरी छोटी है, तो उसकी वजह से मुझे देर हो जाता है। चीकू नहीं थी तो सब काम टाइम पर हो जाता था। मतलब ज़्यादा मैक्सिमम करके ज़्यादा अगर स्लो कर रही हूँ तो 11 बजे तक मेरा पूरा काम जाता था। नहाना धोना, पूजा पाठ और खाना पकाना सब 11 बजे तक सब निपट जाता था। कपड़ा वपड़ा भी कपड़ा नहीं एक धुलती थी, क्योंकि बच्चे आते थे तब धुलती थी। बाकी सब कुछ निपट जाता था। अब बस चली आती थी, मैं पर्दा वर्दा बंद करके कमरे में रहती थी, क्योंकि धूप बहुत होता था। गर्मियों की बात कर रही हूँ। पर आज चीकू भी थी उस समय, तो आराम भी करना ज़रूरी था। तो ऐसे करके तो अपना जो कुछ करना है तो करो, सोना है तो सोनो, मोबाइल चलाना मोबाइल चलाओ, ऐसे करके तो बस यही होता था। फिर वही रात में फिर जाती थी। मतलब बीच में अब जो कुछ बच्चे अगर मांगेंगे, जो कुछ अगर चुटपुट खाने का मन हुआ तो दे दिया करते थे, ऐसे करके। पर अब चीकू हो गई तो चीकू हो गई तो हर काम उसके मन से होता है। अभी तो खैर वो नहा रही है बड़ी खुशी से, और बस चाय बना के ले आई हूँ। आज वैसे है एकादशी, तो आज तो मेरा और मेरे लड्डू और गोपाल का वो है। आज हम अन्न खाएंगे नहीं। तो बहुत लोग मतलब पूछ सकते हैं कि लड्डू और गोपाल को क्यों नहीं अन्न खिलाते, वो कौन सा उनका व्रत है? व्रत उनका नहीं है, पर एकादशी को लड्डू और गोपाल को भी, भगवानों को भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। जैसे हम गौरी गोपाल आश्रम, मतलब मैं भागवत सुनती हूँ ना महाराज जी का, तो गौरी गोपाल आश्रम में दिखाते हैं। तो महाराज जी भी अन्न का भोग नहीं लगाते। उन्होंने ही बताया कि लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए तो मैं जो फलाहारी करती हूँ वही मैं अपने लड्डू गोपाल को करवाती हूँ। अब कल हम लोग अन्न खाएंगे, आज पूरा दिन हम लोगों का फलाहारी चलेगा। तो मैं बस चाय बना के ले आई हूँ। चाय के साथ ऐसा मतलब मखाना उखाना कुछ रहता तो तल लेती, तो ऐसा कुछ है नहीं मखाना। और एक बार बीच में लड्डू के पापा से कहा था, पर लड्डू के पापा कह रहे मखाना बहुत महंगा था। फिर मैं चुप हो गई थी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक, मखाने रहते थे ना तल के रख दो, बच्चों को भी पसंद है। आज ऐसे ऐसे व्रत व्रत पड़ा तो मैं भी थोड़ी बहुत चाय के साथ खा लेती थी। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, हटाओ उसकी बात। तो एक ही केला केला दो था, एक लड्डू के पापा खा गए, एक था तो एक मैंने लड्डू और गोपाल को कट करके दूध के साथ खिला दिया। तो अभी बस मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद जो कुछ खाना होगा बाद में खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। और फिर उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। पूरा दिन शेयर करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। अभी दिखाऊंगी कुछ और आप लोगों को, कुछ बना रही हूँ। जैसे दिमाग में बस जो चीज़ आता है बस शुरू हो जाती हूँ, बस वही करना। अब यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। रात में आया था कद्दू, तो मैंने सोचा कद्दू ही बना लेते हैं, सूखी सब्जी। वैसे भी कद्दू सबको पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो वही प्याज और हरी मिर्ची मैंने वो किया, फ्राई किया। ज़्यादा तो नहीं, मतलब बिल्कुल रेड रेड नहीं करना, वरना फिर ना पकाते समय प्याज बिल्कुल जल जाता है। फिर उसके बाद कद्दू डाल दिया था। कद्दू में वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, गरम मसाला और सब्ज़ी मसाला का पैकेट, पूरा ही सब कुछ मसाला डलता है। डेली का यही मसाले होते हैं। बस डालने के बाद फिर ढक दिया था, धीमे धीमे बन रहा था। फिर यहाँ पर आ गई थी, रोटियां भी सेक ले रही हूँ फटाफट। अगर पीछे से आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि छत में बैठी हूँ, अब बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो शोर बहुत कर रहा है। तो बस यहाँ पे रोटियां सेक ले रही हूँ। सब्जी तो आज है एकादशी, तो एकादशी है। वैसे भी घर में चावल तो है नहीं, चावल बनता नहीं, पर सब्जी या रोटी आज बनाऊँगी बस। तो मेरा क्योंकि व्रत है, और लड्डू और गोपाल को भी तो खिलाती नहीं हूँ, तो इसलिए जैसा कि आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद रोटी बना दिया था लड्डू के पापा के लिए, क्योंकि उनको पूरी पराठा पसंद नहीं है। और फिर बच्चों के लिए ना मैंने पूड़ियाँ बना दी थी, क्योंकि बच्चों को ना कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ बहुत पसंद है। कद्दू की सब्ज़ी हो, भिंडी की सब्ज़ी हो, खासकर मेरे लड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है। डुग्गू भी खा लेता है खूब मन से, ऐप करता है पर खा लेता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू मुझे कैसे मतलब आ गई थी, मुँह में लॉलीपॉप ले लिया था उसने दबा के, पन्नी आ रही थी मेरे पास।
तो ताता वहीं से कर रही थी। फिर उसके बाद लॉलीपॉप गिर गया तो लॉलीपॉप उठाने लगी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आटे कह रही हूँ, आलू का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर में तो कुछ ना कुछ खाना ही होगा। और बीच में गिरा हुआ मैंने गुड़ा पानी पिला दिया था लड्डू गोपाल को। व्रत वाले दिन थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि कुट्टू उट्टू ये सब चीज़ें मैं बनाती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आता है। तो बस यहाँ पे मैंने बनाया था आलू का हलवा। घी डाल दिया था सबसे पहले पैन में, फिर उसमें उबले हुए आलू डाल दिए थे, फिर उसी में चीनी डाल दिया था दोनों अच्छे से, फिर थोड़ी देर फ्राई कर लिया था। बस बन जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में बन जाता है ये रेसिपी। अच्छा लगता है। पहले मैं बिल्कुल भी खाती नहीं थी, पर अब वही ना, मेरे लड्डू और गोपाल कुछ भी खा लेते हैं, तो अब मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तो बस जब मेरे लड्डू और गोपाल खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, बस यही चीज़ है। तो मैंने खिलाया, और खिलाया क्या, अभी बना दिया है। बनाने के बाद अब ले जाऊंगी। फिर यहाँ पे ना साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन धुल लूँगी। बर्तन मैं धुल चुकी हूँ, थोड़ा सा ही बर्तन था, ज़्यादा बर्तन नहीं था, क्योंकि मैंने बस सब्जी ही बनाई थी और रोटी। और फिर यहाँ पे मैं लस्सी बना रही हूँ, दही था तो। अब पता है इसको मैं ना पहले ना, तो यहाँ पर बस दही ले लिया था। पता है इसको मिक्सी में चलाने जा रही थी, तो एक बार मुझे ध्यान आया, दही को मैंने मिक्सी में चला दिया था ना, तो उसमें से मतलब क्रीम आने लगा था। जैसे क्रीम निकल जाता है ना, दही से ही निकलता। फिर मैंने हाथों से कर दिया था, तो वही चीनी डाला और थोड़ा सा 1 चम्मच मलाई डाल दिया था। मलाई से बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। और फिर दही अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए दही हो गया, वो क्या है, वो लस्सी हो गया, आलू का हलवा हो गया और पानी। और ये सब पहले मैं लड्डू गोपाल को खिला दूँगी, फिर उसके बाद प्रसाद यहीं मैं ग्रहण कर लूँगी खुद। फिर उसके बाद अब खाने पीने के बाद थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद अब मैं, ये सीधे का क्लिप है शाम का। शाम में मैं अपने बाल बना रही थी, बाल खींच रही थी, क्योंकि सही बताऊँ मैं डेली बिल्कुल भी नहीं खींच पाती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता है यार, कितने तो काम होते हैं। और कल से पता है, कल से बेडशीट उतार रखा है, पर बेडशीट भी बिछाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो चलो देखो, जब टाइम मिलेगा तब वो कर लूँगी ये। फिर उसके बाद यहाँ पे पता है, यहाँ पे अब बाल वाल बांधा मैंने। बाल वाल बांधने के बाद फिर मैं चली आई थी किचन में। किचन में आई तो मैंने मलाई रखा था लड्डू और गोपाल के लिए, मिश्री माखन निकालने के लिए। तो माखन मिश्री अभी शाम वाला नाश्ता करा दूँगी। तो वही खूब अच्छे से, बस ठंडा था बिल्कुल, चिल्ड था। उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाला, मिक्सी में चला लिया। उनके खाने भर का था, आज का ताज़ा मलाई ये था, तो खूब मीठा मीठा रहा होगा। तो बस मैंने माखन निकाल लिया। माखन निकालने के बाद अच्छे पानी से धुल लिया, और धुलने के बाद बस आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए माखन मिश्री। चलते हैं अपने लड्डू को खिलाते हैं, लड्डू गोपाल को, बस वो तो खुश हो जाएंगे मैं ये सब माखन मिश्री खा के। ठीक, गेहूँ नहीं खाने दो। चीकू गई है नीचे, तो नीचे वहाँ पे गेहूँ साफ उफ कर रही होंगी, तो वही खा रही है। और वो बच्चा है, उसको क्या पता है। तो वही मैं कह रही थी कि जिद्दा से कह दो कि गेहूँ ना खाए, कहीं पेट वोट ना पिलाने लगे। और बहुत बच्चे नाक में भी डाल लेते हैं, सब पता चल रहा है मुझे। कमेंट में ही एक बार आया था, ध्यान, कमेंट में ही एक बार आया था। और बस क्या कर रही हूँ मैं किचन में, पीछे से आवाज़ आ रही होगी, वो इंडक्शन की है, मैं वो कर रही थी, थोड़ा सा चाय बना रही थी। व्रत रहो ना, थोड़ा सा चाय शाम टाइम पियो तो सही लगता है। वैसे तो शाम में सही बताऊँ तो भूख लगी आता है, इतने समय तक लगता है थोड़ा बहुत मतलब कुछ मिल जाए, क्योंकि रात में खाना खाने में बहुत देर हो जाता है। लड्डू के पापा आते हैं, फिर खाते हैं, फिर कहीं मैं खाती हूँ। मैं पता नहीं मैं क्यों नहीं खाती हूँ पहले जैसे। मैंने फिर रात में कितना, शादी के शुरू जब आई थी, वैसी वाले आदत फिर तो मैंने पकड़ लिए। बीच में जब मैंने वेट लॉस किया था ना, बहुत अच्छा था। शाम में 6 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 5-7 बजे तक बस खा पी के निपट जाती थी बस। उसके बाद कुछ नहीं खाना। अगर भूख भी लगा तो पानी, चाहे बहुत ज़्यादा भूख लगा तो थोड़ा बहुत भुने हुए चने रखे रहते थे तो वो खा लेती थी। बाकी मैं रात में एक निवाला नहीं खाती थी। इसलिए तो मैंने बहुत ज़्यादा सख्ती से किया था। सख्ती से क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं होता कि मरना होता है वेट लॉस में, नहीं, नाम का होता है वेट लॉस, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने उनका वीडियो देख के, एक मैम है फैट टू फैब, और बहुत अच्छा है सुमन। तो सुमन मैम का मैंने वीडियो देख देख के किया था। जैसे वो मतलब वीडियो क्या देख देख के, मतलब एक टाइम टेबल जो रूटीन से मतलब मैक्सिमम वो करना होता है ना, अपना बनाना होता है, वो वाला बस मैंने बना लिया था। और कोई भी एक वीडियो उठा लेती थी रेसिपी, अगर समझ में आया तो बस वो। और 1-2 बार ऐसे करते करते 1-2 बार तो वीडियो देखना पड़ा, बाकी तो आदत पड़ गई थी। तो बहुत अच्छे से मेरा वेट लॉस हुआ। बाकी सब लोग कहते हैं तो भूखी रहती है, खाती नहीं है। अपना पोषण कम करना होता है, मतलब पोषण कम करना मतलब, जहाँ हम 2 रोटी खाते हैं तो धीरे धीरे करके 1.5 खाएं, फिर धीरे धीरे करके 1 खाएं। 1 रोटी हमें खाना चाहिए। अगर हम 3 खाते हैं तो 1.5 रोटी खाना चाहिए। ऐसे करके धीरे धीरे करके मतलब चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। अगर हम चावल खाते हैं तो चावल मतलब दूसरी तरीके से बनता है, उबाल के पानी निकाल दिया जाता है वेट लॉस में, वैसा वाला चावल का है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और रात में जल्दी खाना खा लेना चाहिए ताकि जल्दी पच जाए, ऐसे मतलब ऐसे कुछ करके। पर मेरा वेट लॉस का घटा ना, तो सब लोग यही कहते थे, भूखे रह के खुद को। तो
ठीक है, अब जिसका जो है, लोगों का क्या है, लोगों का बस कहना है। जब मैं मोटी भी हो गई थी, हाय अम्मा जैसा हो गई है, कैसे लग रही है, ना उठ पाती है ना बैठ पाती है, बैठ जाती है तो उठ नहीं पाती है। एक बार जब मुझे याद आ गया बैठने उठने से, एक बार जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था ना, तो जैसे पता नहीं संकट या कुछ भी, हमारे यहाँ सुहागले हो रहा था, तो औरतें मतलब बैठ के मुहावर लगाती हैं ना। सबसे पहले हमारे यहाँ मुहावर लगा जाता पाए में सबसे पहले, तब उसके बाद पूजा शुरू होती है। तो सारी औरतें इकट्ठे लगाती हैं जब आ जाती हैं सुहागले। तो सब लगा रही थी, तो मैं भी पहुंची, तो मैं भी लगाने लगी। प्लेट में था, नीचे हुआ था, ऊपर नहीं। तो जब बहुत टाइम पहले कि जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तब मैं आया जाया करती थी। तो वही, तो मैं लगाने लगी, तो मेरा वेट तो था ही, तो मैं आगे तो मैं लगा लिया। जब मैं मुझे एड़ी का मतलब पीछे का मतलब पैरों में लगाना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे उचक के मतलब ऐसे लगाने लगी। तो वहीं पर सारी औरतें, बहुत वेट हो गया ना, बहुत मोटी हो गई, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होता है ये वो। और जब मैंने वेट लॉस किया, हाय मर रही ऐसे ऐसे लोग हैं ना, सही में। हटाओ, जाने दो, लोगों को मिट्टी डालो। और अब तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लोगों से अब मैं बात ही नहीं करती हूँ, मैं बात नहीं करती हूँ ना, मुझे दुनियादारी पता होता है। और देखो ये दिख रहा है ना, ये छाला उस दिन बता रही थी, छाला सही नहीं हो रहा, कहीं कहीं का छाला बहुत दुखी करता है। और बस माखन मिश्री खिला दिया लड्डू को। आया सुबह में, मैंने ताज़ा मलाई है, दूध में मलाई उतारा ना, एकदम मोटी सी मलाई थी, तो मैंने कहा कि मिश्री बनाएंगे, लड्डू का मन था, तो मैंने कहा ठीक है बना के ले आती हूँ। खिला दिया लड्डू गोपाल को। अब अभी खीर रखना है मुझे, साबूदाने की खीर, तो रख दूँगी तो धीरे धीरे बनेगा, फिर ठंडा भी होगा। गरम गरम थोड़ी खिलाऊँगी, थोड़ा ठंडा करी के खिलाती हूँ। तो वही खीर बना लूँगी, और क्या, और देखती हूँ मैंगो शेक बना लूँगी, तो मैंगो शेक। और आलू रखा था एक दो, अगर टिक्की बना दूँगी तो टिक्की बना दूँगी आलू की, अपने लड्डू के लिए। तो अपने लड्डू के लिए जितना करूँ, और सही में मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाती है ना, चाहे मैं जितनी थकी हूँ, बहुत मुझे ताकत आ जाती है जब मैं अपने लड्डू और गोपाल के लिए करती हूँ। तो मेरी तो खुशी बस उन्हीं में है, बस उनको खिलाने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने में, अच्छे से सजाने में, उनका घर कैसे कर दूँ, क्या कर दूँ। बस इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको राधे राधे, जय श्री मन नारायण।